मौजूद हैं एक बार फिर हाँसी जिले में और हाँसी जिले के कोर्ट में हम मौजूद हैं और आज आपको बताते चले लगभग हाँसी शहर के हजारों व्यक्ति हजारों जो लोग रहने वाली जो जनता है उसने आज डीसी साहब को और विधायक साहब को ज्ञापन सौंपा है कि हमारे शहर तक जो पाइपलाइन आ रही थी उसका काम जारी किया जाना चाहिए और शहर को पानी मिलना चाहिए। ऐसा है, जन्नत गांव तो खाम खा की जिद कर रहे हैं इसके लिए जी। जब सरकार उनको 10 इंची पानी दे रही है, अलग से पानी दे रही है, इस पानी में वो पंचर कैसे करेंगे? वो जब ये शहर की योजना है तो इसको शहर में आने दिया जाए और उनको पानी सरकार दे रही है, हमारे लिए मंजूर हुई है हाँसी के लिए स्पेशल, वो हमारे को पानी मिलना चाहिए और उनको भी पानी मिलना चाहिए। सरकार उनको 10 इंची पानी दे रही है तो वो किस बात की जिद पे बैठी? नहीं मिल सकती उनको, इस लाइन से तो टी मिल नहीं सकती और उनको 10 इंची पानी सरकार दे रही है। सरकार का काम है, पानी सबके लिए चाहिए। विपक्ष के लोग जाते हैं, उनका यही काम है, उन्होंने विपक्ष की राजनीति करनी है और उनका कोई काम नहीं, पानी से कोई मतलब नहीं उनको। मेन बात पानी की है, पानी जन्नत को चाहिए, उनको पानी मिलने लग रहा है। टी में कोई घी नहीं निकलेगा, उसमें भी पानी निकलेगा और उसमें तो 6 इंची निकलेगा और वो 10 इंची लाइन देने लग रहे हैं। ये चीजें देने लग रहे हैं, इससे पानी हाँसी में आएगा। हाँसी का कोई हेलीकॉप्टर का इंजन तो पानी देगा नहीं हाँसी को, वही मोटरें देंगी, वही उनके मिलन लग रही है, फिर तो पानी हाँसी में भी नहीं आएगा, उनके नहीं आएगा। तो ये बेतुकी बातें हैं। जल है तो जीवन है, जब पानी नहीं मिलेगा तो हम अनशन पे भी बैठने के लिए तैयार हैं और एक नहीं, यहाँ बैठेंगे जब आपको पता लगेगा कि धरने पे कितने लोग बैठते हैं। मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ गांव डाणी केंदू से। हमारे आसपास के जो गांव हैं जहाँ से हाँसी से पानी जाता है, हमारी पंचायतें भी हाँसी के साथ हैं और इसीलिए हम आए हैं। लेकिन फिर बार बार मैं प्रशासन से, हमारे नेता लोगों से, सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ, खास सरपंचों से, प्रधानों से, कि कहीं ना कहीं इसका ऐसा रास्ता निकाले कि वो हमारे भाई हैं, हमारा आपस में टकराव ना हो और उनको उनके हिस्से का पानी मिले और हमें हमारे हिस्से का पानी मिले। सरकार से भी, जनता से मेरी बार बार ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस भाईचारे को बरकरार रख लें और कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी बयानबाजी आपस में ना करें कि कल हम आपस में मिलें तो हमें बड़ी दिक्कत हो मिलने के लिए, क्योंकि उनकी भी काफ़ी दुकानें शहर के अंदर हैं और हमारे शहर और भाई भी काफ़ी मात्रा में गाँव में जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो जिससे हमें आपस में मिलने में बड़ी दिक्कत हो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं एक बार फिर हाँसी जिले में और हाँसी जिले के कोर्ट में हम मौजूद हैं और आज आपको बताते चले लगभग हाँसी शहर के हजारों व्यक्ति हजारों जो लोग रहने वाली जो जनता है उसने आज डीसी साहब को और विधायक साहब को ज्ञापन सौंपा है कि हमारे शहर तक जो पाइपलाइन आ रही थी उसका काम जारी किया जाना चाहिए और शहर को पानी मिलना चाहिए। उसी के चलते यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम शहरवासी आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं और नारों के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जन्नत गाँव के जनता को भी इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि हम आपको किसी भी तरीके से टी नहीं देने वाले हैं, अगर टी लगेगी तो फिर हम भी अनशन या आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे या फिर और भी बड़ा धरना प्रदर्शन हम भी चालू कर सकते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो आपने मीटिंग बुलाई उसके बाद में डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है, आपका क्या कहना है इस बारे? डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, इस पे कार्रवाई करके मंत्री के नाम इस पे पूरी कार्रवाई करें, पानी दिलाने का काम करेंगे। लगभग 60 दिन से जन्नत गाँव धरने पर बैठा है लेकिन उनका भी सोल्यूशन नहीं हो पाया। ऐसा है, जन्नत गांव तो खाम खा की जिद कर रहे हैं इसके लिए जी। जब सरकार उनको 10 इंची पानी दे रही है, अलग से पानी दे रही है, इस पानी में वो पंचर कैसे करेंगे? वो जब ये शहर की योजना है तो इसको शहर में आने दिया जाए और उनको पानी सरकार दे रही है, उनको पानी मिलेगा उनको। हम तो अब शहरवासी क्या चाहते हैं? क्या आने वाले समय में और भी बड़ा? हमारे लिए मंजूर हुई है हाँसी के लिए स्पेशल, वो हमारे को पानी मिलना चाहिए और उनको भी पानी मिलना चाहिए। सरकार उनको 10 इंची पानी दे रही है तो वो किस बात की जिद पे बैठे? 10 इंची पाइपलाइन तो उनको अलग से चाहिए नहीं, उनको टी की डिमांड करें। और टी ऐसे तो नहीं मिलेगी, टी नहीं मिल सकती उनको, इस लाइन से तो टी मिल नहीं सकती और उनको 10 इंची पानी सरकार दे रही है। सरकार का काम है, पानी सबके लिए चाहिए। लगभग 60 दिन से उनका धरना चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफी बार बातें उठ रही हैं कि वो वहाँ पर राजनीति चल रही है। नहीं, वहाँ पे विपक्ष के लोग जाते हैं, उनका यही काम है, उन्होंने विपक्ष की राजनीति करनी है और उनका कोई काम नहीं, पानी से कोई मतलब नहीं उनको। उन्होंने विपक्ष में अपनी राजनीति ऊंची करने के लिए वो ये इस तरह पानी की डिमांड के लिए शहरवासी भी एक बार फिर से सड़कों पर देखे जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज विधायक जी को भी ज्ञापन दे रहे हैं और डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया। क्या कहना चाहेंगे? आज लगभग हजारों की संख्या में शहरवासी यहाँ पर पहुंचे डीसी साहब को ज्ञापन। ये इनका ये मकसद है, अगर 80 शहर को पानी ना दिए जाए, हम टी लगाए वहाँ, वे टी चाहते हैं और इस लाइन में से टी उनको मिल नहीं सकती, किसी रूप में नहीं मिल सकती। उनकी सिर्फ टी की डिमांड नहीं है, उनकी राजनीति खेलने के लिए डिमांड है। जो वहाँ खेलने के लिए जो आते हैं कार्यकर्ता, वे सिर्फ इसीलिए आते हैं कि हमारी राजनीति चमकाएं और उनका कोई मकसद नहीं है। उनको सिर्फ यही मकसद है कि हम हमारी राजनीति चमकाए, सिर्फ पानी की कोई राजनीति नहीं है उनकी।
सिर्फ उनका यही आश्वासन है। देखिए ये हजारों की संख्या में नहीं, ये पूरे हाँसी की जितनी भी जनता सबकी डिमांड है। उसमें 36 बिरादरी हाँसी में रहती है। और मेन बात यह है, बिंदुओं पे बात करें तो मेन बात पानी की है। पानी जन्नत को चाहिए, उनको पानी मिलने लग रहा है। टी में कोई घी नहीं निकलेगा, उसमें भी पानी निकलेगा, और उसमें तो 6 इंची निकलेगा, वो 10 इंची लाइन देने लग रहे हैं। हाँसी में आप यूँ लगाइए, एरिया छोटा, लोग वहाँ से जन्नत से कितने ज़्यादा हैं। हर घर को पानी चाहिए। यहाँ उस पाइपलाइन से भी अगर टी नहीं लगती है तो भी सफिशिएंट पानी पहुंच जाएगा, तो भी एक बड़ी बात है। लेकिन गांव वाला कहते हैं कि हमारे गांव में पहले से एक पाइपलाइन आई हुई है, उसमें पानी आता नहीं है। तो इस एक बात बताता हूँ मैं, नई लाइन आ गई, उसके लिए सबसे पहले 2 मोटर नई लाइन बिछा के देंगे, 2 मोटर। फिर बोला लाइट नहीं आएगी तो जनरेटर, उनको लिए ऑपरेटर। पानी चलाने के लिए यही चीजें होती है क्या? और कोई हेलीकॉप्टर का इंजन तो वहाँ लगेगा नहीं। ये चीजें देने लग रहे हैं, इससे पानी हाँसी में आएगा। हाँसी का कोई हेलीकॉप्टर का इंजन तो पानी देगा नहीं हाँसी को, वही मोटरें देंगी, वही उनके मिलन लग रही हैं। फिर तो पानी हाँसी में भी नहीं आएगा, उनके नहीं आएगा। तो ये बेतुकी बातें हैं। और इनमें मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चैनत गाँव के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, देखो भाइयों, एकता बना के रखो। और इनको तो सबक सिखा देगी जो राजनीति में है। इनको तो माइक पे आके बोलना और अपना चेहरा चमकाना, अपनी बातों को कह के चले जाना है। लेकिन हमें साथ रहना है, आपको बाजार में आना है और हमें आपके साथ ही काम करना है। आप विवाद में ना पड़ो। अब तंग होके हाँसी शहर की जनता सड़कों पे आई है। आप देख लो कितने दिन से विवाद चल रहा है, आज हाँसी की जनता सड़कों पे आई है तंग होके, नहीं तो अब तक पाइपलाइन शुरू हो गई होती। आज हाँसी शहर के लोगों ने डिमांड उठाई कि अगर हमें बड़ा आंदोलन करना पड़े, आमरण अनशन पर बैठना पड़े, तो हम तैयार हैं। जल है तो जीवन है। जब पानी नहीं मिलेगा तो आमरण अनशन पे भी बैठने के लिए तैयार हैं। और एक नहीं, यहाँ बैठेंगे जब आपको पता लगेगा कि धरने पे कितने लोग बैठते हैं। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था कि सभी जो प्रबुद्ध लोग हैं वो आए, सभी जगह से, कोई ठोलेबाज है, कोई एमसी है, वही आ रखा है। अभी आम जनता तो सड़कों पे उतरी नहीं है भाई साहब। आम जनता तो उतरेगी जिस दिन पानी मांगेगी, उस दिन पता लग जाएगा दूर तक। मैं तो ये कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है चैनत गाँव से, आप इसको नाक की लड़ाई ना बनाओ। आप भी पानी लो और हाँसी को भी पानी दो। बहुत शहरवासी भी पीछे हटने वाले नहीं है। शहरवासी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज से आगाज हो गया है और अजय भाई हमारे हैं, उनके समर्थन में ये धरना प्रदर्शन भी करना पड़े, आमरण अनशन भी करना पड़े, सब कुछ चलेगा। और उनके साथ साथ मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ गांव ढाणी केंदू से। हमारे आसपास के जो गांव हैं जहाँ से हाँसी से पानी जाता है, हमारी पंचायतें भी हाँसी के साथ हैं और इसीलिए हम आए हैं। लेकिन देखा गया चैनत गांव में भी सरपंचों की अच्छी खासी टीम पहुंचती है वहां पर उनको समर्थन देने के लिए। देखिए वो तो उनका विचार है जो वो करते हैं। मैं तो कहता हूँ आप पंचायत करो और इस बात को आप गलत साबित करो। जो सरपंच है ना, तो आओ पंचायत मेरे गलत बात साबित करो, पंचायत बिठाओ, पंचायत जो फैसला कर दे मान्य कर लेना। पंचायत में वो आना ही नहीं चाहेंगे। उनको तो सिर्फ एक ही जिद है, नाक की लड़ाई बन गई है वो। भाई हमें टी चाहिए, नाक की लड़ाई है। नाक की लड़ाई मत बनाओ। हाथ जोड़ के विनती है। और मैं तो हिमांशु भाई को भी कहूँगा, भाई हाथ जोड़ के विनती है, सरपंच साहब अपना पानी ले लो, कोई शिकायत नहीं आने वाली। सारी सुविधाएं जैसे हाँसी को पानी देने के लिए मिल रही है, आपको मिल रही हैं। हाँसी में पानी आएगा तो आपके भी आएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है, इसको नाक की लड़ाई ना बना के और उस जिद को छोड़ दो। तो अभी हमारे साथ एमसी अजय सैनी जी मौजूद है। कल हमने इंटरव्यू किया था, लेकिन आज हजारों की संख्या में जो शहरवासी हैं वो डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे सैनी साहब? आज लगभग जो आपने ऐलान किया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, मैंने कल भी बताया था कि पानी की ऐसी जरूरत है, हर घर में जरूरत है। हम बगैर काम क्यों मतलब प्रदर्शन करते घूमेंगे? हमें पता है कि शहर को पानी की जरूरत है। उस जरूरत को देखते हुए हमने शहर में एक बार बताया था लोगों को भी हमारी ये समस्या है। लोग अपने आप जुड़ते चले गए। शुरुआत कहीं ना किसी महीने की थी, उसके बाद काफिला अपना आप जुड़ता चला गया, क्योंकि सच्चाई में शहर को पानी की जरूरत है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी देखा गया जब डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा उस समय नारे लग रहे थे कि हमारी बात बन गई, शहरवासी जीत गए। तो क्या इसका क्या है? नहीं, अभी तो शुरुआत है जी। अभी तो मैं पहले ही मतलब वो नहीं कहना चाहूँगा इस बारे में। ठीक है, एक संघर्ष हमारा शुरू हुआ है। अभी तो देखो कब तक संघर्ष चलेगा हमारा। लेकिन फिर बार बार मैं प्रशासन से, हमारे नेता लोगों से, सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ, खास सरपंचों से, प्रधानों से, कि कहीं ना कहीं इसका ऐसा रास्ता निकाले कि वो हमारे भाई हैं, हमारा आपस में टकराव ना हो और उनको उनके हिस्से का पानी मिले और हमें हमारे हिस्से का पानी मिले। डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? इसे ये कहा जी, हम आपका ज्ञापन वहाँ मुख्यमंत्री महोदय पहुँचा देंगे और कोशिश करेंगे जैसे भी हो सकता है करेंगे। क्या लगता है जो आपसी मतभेद होने से बच जाए, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकल के आ सकता है? बिल्कुल आएगा जी। ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान हो। लोग ये लगा लो मर्डर हो जाते हैं, उसके फैसले होते हैं। ये तो कोई विशेष बात नहीं, पानी की बात है, पानी को मिल ही रहा है। तो मैं चाहूँगा, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई सरकार और जो हमारे नेता लोग हैं बीच में कोई ना कोई जल्दी ही बीच का रास्ता निकालेंगे और हमारे ये धरने स्थल दोनों साइड होकर खत्म हो जाएंगे। क्या आज कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है? सर, बड़ा निर्णय तो अभी तो हमने ज्ञापन दिए हैं, एक दिन देखते हैं
भाई कुछ आगे निकलेगा या कोई बात नहीं होती तो फिर कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेंगे हम फिर। क्या आपकी कोई टीम चयनित गांव के लोगों से मीटिंग करने के लिए पहुंची है? सर हमारी टीम तो फिलहाल तो अभी नहीं गई टीम हमारी, तो हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालें, कुछ वहाँ के लोग और कुछ हमारे लोग यहाँ बिठा के भाई कोशिश करेंगे कोई ना कोई रास्ता निकले जिससे या पेचअप टकराव ना हो और भाईचारा बना रहे हमारा। चयनित गांव की जनता को और खासकर सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से भी जनता से मेरी बार बार ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस भाईचारे को बरकरार रख लें और कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी बयानबाजी आपस में ना करें कि कल हम आपस में मिलें तो हमें बड़ी दिक्कत हो मिलने के लिए, क्योंकि उनकी भी काफ़ी दुकानें शहर के अंदर हैं और हमारे शहर और भाई भी काफ़ी मात्रा में गाँव में जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो जिससे हमें आपस में मिलने में बड़ी दिक्कत हो। वो भाईचारा बना के रखे और ये सब प्रशासन में छोड़ दे और कमेटी बना के उसमें छोड़ दे कि हमारा जो निर्णय होगा हम मान्य करेंगे उस निर्णय को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ है अजय सैनी एमसी बने हुए थे, इनसे खास बातचीत की है। आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ रहता है। आज लगभग हजारों की संख्या में शहरवासी डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए कोर्ट में पहुंचते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।